चलिए आज आपको लेकर चलते हैं कुल्लू के आराध्य देव रघुनाथ जी के दर्शन करवाने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ अभी लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एक देवता आए हुए थे रघुनाथ जी के पास मिलने के लिए, यहाँ पे उन्हें माथा टेकने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो देवता के साथ बहुत से देवलू और लोग साथ चलते हैं, तो उन्हीं की यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब देवता जी जा चुके हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हैं, और मुझे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा आगे तक पहुँचने के लिए। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं भी थोड़ा आगे आगे चलते गई, और जब भी आप यहाँ पे आएंगे ना, आपको ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दर्शन नहीं होंगे, आपको थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको दर्शन ज़रूर हो जाएंगे। तो अभी चल रहा था पूजा अर्चना और आरती का समय। तो ये देखिए आरती यहाँ पर लेके आए थे, और सब लोग यहाँ पे आरती ले रहे हैं रघुनाथ जी की। तो इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ अभी हो रही थी। ये था सुबह का समय, तो यहाँ पे अभी इसलिए आरती और पूजा के समय की भीड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम भी आगे पहुँच गए हैं। यहाँ पे हो रही है अभी रघुनाथ जी की पूजा अर्चना, और आरती का समय अभी है सुबह की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुल्लू के राजा हैं महेश्वर जी, वो यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि तो राजाओं के राज तो अब जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल्लू में अभी भी जो महेश्वर सिंह जी हैं वही यहाँ के वर्तमान राजा हैं। जो कुल्लू के लोग हैं, कुल्लू की प्रजा है, और कुल्लू की जो भी देवी देवता है ना, वो आज भी महेश्वर जी को ही अपना राजा मानते हैं। और वही रघुनाथ जी की पूजा अर्चना सेवा से जुड़े जो भी कार्य रहते हैं वही पूरे करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पुजारी जी, पंडित जी सब मौजूद हैं, और राजा जी खुद भी यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे चल रही है पूजा अर्चना। और आगे आप देख रहे होंगे छोटी सी मूर्ति जो है वो है रघुनाथ जी की। बहुत ही छोटी सी प्रतिमा यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ही सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन की गई है। बहुत सुंदर जो मंडप है रघुनाथ जी का वो यहाँ पे सजाया गया है। दिन भर यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है इसी तरह से लगी रहती है, लेकिन आपको दर्शन भी आराम से हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भीड़ में ही खड़ा रहना पड़ेगा और आपको दर्शन वगैरह नहीं होंगे। मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा समय तो लगा था, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट लगभग मैं यहाँ पे रुकी थी, और उसके बाद मुझे आराम से आगे जाने का मौका मिल गया। और आप देख सकते हैं मैंने आराम से यहाँ पे दर्शन कर लिया। और यहाँ पे जो पुजारी जी हैं वो लोगों को यहाँ पे जो रघुनाथ जी का शेष होता है वो वहाँ पे बांट रहे थे। और लोगों से ही मैंने सुना यहाँ पे कि ये लेना बहुत ही शुभ होता है, तो सभी लोग इसे ले रहे, तो मैंने भी ये ले लिया। ये जौ हैं और कुछ फूल हैं, इसे लेना बहुत ही शुभ यहाँ पे माना जाता है। तो अब हम आ गए हैं दर्शन करने के बाद बाहर ग्राउंड की तरफ, और ये है सामने रघुनाथ जी का रथ जिस पे रघुनाथ जी बैठ के आते हैं। फ़िलहाल इसको कवर करके रखा हुआ था। और चलिए अब और देवताओं के भी आपको दर्शन करवाती हूँ। ये हैं जमलू देव, मलाना गांव से। जमदग्नि ऋषि भी इन्हें कहा जाता है, इनका नाम है जमदग्नि ऋषि, और जमलू देव भी इन्हें कहते हैं। मलाना गांव के आराध्य देव हैं ये। और चलिए बाकी देवताओं के भी एक एक करके आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से जो है देवताओं का श्रृंगार यहाँ पे किया जाता है, फूल मालाओं से, सोना चांदी से बहुत ही सुंदर यहाँ पे श्रृंगार किया जाता है। यह है देवता खुडीजल। सभी देवताओं के रथ अलग अलग तरह से सजाए गए होते हैं। यहाँ पे ये देवता नहीं है, शायद वो कहीं गए होंगे। जैसे कई बार लोग अपने घर में भी देवता को बुलाते हैं, तो वैसे ही कुछ हो सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये है थान देवता क्षेत्रपाल, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरह के टेंट जो हैं वो खास देवताओं के लिए बनाए जाते हैं। और पूरे 7 दिनों तक ये देवता यहाँ पे विराजमान होते हैं दशहरा ग्राउंड में। यहाँ पे आप सभी देवताओं के दर्शन एक एक करके आराम से कर सकते हैं।
और चलिए अब कुछ और देवताओं के भी आपको दर्शन करवाते हैं। अगर आप कुल्लू के दशहरे में आ रहे हैं तो देवी देवताओं के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें, रघुनाथ जी के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही अच्छा और मन को शांति देने वाला नज़ारा होता है ये अपने आप में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हर साल दशहरे में इस तरह से मैं देवी देवताओं के दर्शन करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो सोचा आपको भी घर बैठे हम दर्शन करवाते हैं आज कुल्लू के देवी देवताओं के। और यहाँ पे देवताओं के साथ ना उनके नाम भी मेंशन किए होते हैं, लिखे होते हैं बोर्ड पे, ताकि आपको आसानी रहे पता चलने में कि कौन से देवता हैं। ये हैं जैसे पंडईर ऋषि, तो आपको आसानी से पता चल जाता है ये कौन से देवता हैं, किस स्थान से हैं। ये हैं श्री श्री नाग देवता। सभी देवताओं के ना अलग अलग, जो आप भी देख ही सकते हैं, जो इनके टेंट्स हैं उनके बाहर पोस्टर भी लगे हुए हैं। कुछ एक के टेंट्स के बाहर या बोर्ड लगा होता है तो उस पर उसका पूरा मेंशन किया रहता है कि कौन से देवता का नाम क्या है और कौन सी जगह से वो आए हैं। जैसे ये हैं अनंत छमाहू देव। तो बहुत ही सुंदर ढंग से देवताओं का श्रृंगार किया होता है। जो इनके साथ लोग होते हैं उन्हें देवलू हम कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये है अनंत वासुकी नाग। ये हैं देवता भीम। यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से देवताओं के दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देवता ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगी। लोग दूर दूर से देवताओं के दर्शन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे अपने अपने कुल देवी या ग्राम देवता या जो भी सभी देवता हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं शिव परिवार से। तो सबसे पहले यहाँ हैं गणपति जी महाराज, जो कि पुत्र हैं भगवान शिव के, जैसे कि आप सभी को ही पता होगा। तो चलिए गणपति जी का हम आशीर्वाद लेते हैं और उनके दर्शन करते हैं। और अब यहाँ हम जाने वाले हैं बिजली महादेव के दर्शन करने के लिए। बिजली महादेव का मंदिर बहुत ही फेमस है कुल्लू में। तो ये हैं बिजली महादेव। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लोग यहाँ पे दूर दूर से लेकर आए हैं आशीर्वाद दिलवाने के लिए महादेव का। काफ़ी भीड़ यहाँ पे भी हमें देखने को मिली बिजली महादेव के जो रथ है उनके पास। और साथ ही बैठती हैं माता पार्वती। जो शिव परिवार है वो एक साथ इकट्ठे ही बैठते हैं। अगर आप इनके दर्शन करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये है माता पार्वती का रथ। और चलिए अब हम चलते हैं कुछ और देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए। ये है राज परिवार की कुल देवियाँ। तो चलिए अब यहाँ पे उनके हम आपको दर्शन करवाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और भी घर बैठे ही ऐसे देवी देवताओं के दर्शन आराम से कर सकें। यहाँ बैठती हैं माता हिडिम्बा। ये हैं दो देव हैं यहाँ पे। सबसे पहले सृष्टि नारायण हैं और दूसरे देव एक और हैं यहाँ पे, फागली नाग। और चलिए उसके बाद आगे की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पे है माता हिडिम्बा, जो मनाली में माता रानी का मंदिर है, काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता ही होगा। तो ये है माता हिडिम्बा का रथ। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ जो है इकट्ठा हुई थी, लेकिन दर्शन जो है आराम से हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भीड़ है तो आपको आराम से दर्शन नहीं होंगे।
और आगे चल के हैं माता शर्वरी यानी कि शुरू माता। ये जो बड़े वाला रथ है आप देख सकते हैं वो है माता शुरू माता का। और साथ वाला एक और जो रथ आपको नज़र आ रहा है वो है माता के साथ थानी देवता का रथ। ये है एक और देवी दोचा मोचा। और अब हम चलेंगे माता त्रिपुरी सुंदरी के दर्शन करने, जो कि हैं नगर वैली से। नगर वैली का मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखा है, आपने नहीं देखा हो तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।